मोहल्ले की औरतें अपने मसाइल लेकर मेरी बीवी के पास आती थीं, क्योंकि मेरी बीवी हर वक्त वज़्ज़ो की हालत में रहती थी। मुझे अपनी बीवी पर फख्र था, लेकिन जिस दिन मैं अपनी माँ के पास बैठता तो वो इशारों में मुझे कहती कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मुझे बहुत हैरत होती थी। मेरी माँ बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और जब बीवी के कमरे में गया तो देखा तो 3 औरतें मेरी बीवी के साथ। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे इतनी बड़ी ज्यादती अपनी महबूब बीवी के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिस बात का इशारा मुझे मेरी अम्मी ने किया था, मैं बिल्कुल बेयकीन सा हो गया था। फटी फटी आंखों से उनको देखने लगा। मुझे अपनी माँ की बात पर अफसोस भी होने लगा था। आरजू कितना ख्याल रखती थी उनका, फिर वो कैसे मुझसे ऐसी बात का कह सकती थी। मैं रोज खाना खाने के बाद अपनी वालिदा के पास कुछ वक्त जरूर गुजारता था। वो बीमार रहती थीं, बिस्तर से लग गई थीं, बात भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ इशारों से अपनी बात समझाती थी। आज जब मैं उनके पैर दबाने लगा तो जो कुछ अम्मी ने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकता था। वो फालिज की मरीजा थी। दाईं तरफ का बाजू और टांग पर लर्जा सा तारी रहता था, चल फिर नहीं सकती थी। मैं रोज ही पाँव दबाता था और इस बात का एहसास भी मुझे आरजू नहीं दिलाया था। वालिदा की खिदमत की अहमियत भी उसी ने मुझे बताई थी। वो भी मेरी वालिदा की बहुत खिदमत करती थी। लेकिन आज जैसे ही मैंने अपनी वालिदा के पाँव दबाने चाहे तो उन्होंने अपने पाँव पीछे कर लिए, जिसका मतलब ये था कि वो मुझसे किसी बात पर खफा थे। मुझे हैरत सी हुई जब मैंने अपनी अम्मी के चेहरे की जानिब देखा तो वो मुझे कुछ खफा खफा सी लग रही थी। उनकी दाईं जानिब से मुंह टेढ़ा सा हो चुका था। न जाने ऐसी क्या बात हुई थी कि मेरी वालिदा की आंखों से आंसू जारी थे। वो अपना रोना जब्त करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उनका लरसता हुआ चेहरा कपकपाहट का शिकार होने लगा था। उनके होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान सा हो गया। मैं अम्मी के पाँव की जानिब बैठा था। वहां से उठकर मैं अपनी वालिदा के पास जाकर बैठ गया। मैंने उनके आंसू पोंछे। पहला ख्याल तो मुझे ये आया कि शायद वो आपा से उदास हो गई हैं। मेरी बड़ी बहन बैरून मुल्क में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। मैंने पूछा, अम्मी आपा से बात करवा दो। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और हल्का सा सर नफी में हिला दिया। मुझे लगा कि शायद आरजू से उनकी खिदमत में कुछ कमी हो गई होगी। मैंने कहा, आरजू ने कुछ कहा है? तो मेरी वालिदा का आरजू का नाम सुनकर चेहरा और भी शिद्दत से लरसने लगा। उनके आंसू रवानी से बहने लगे। फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से मुझे इशारा किया कि मैं आरजू को तलाक दे दूं। ये सुनकर तो मैं दंग सा रह गया था। मेरी वालिदा ऐसी ना थी कि जरा जरा सी बात पर मुझे ऐसा सख्त इशारा करती। मेरी माँ बहुत साबिर किस्म की औरत थी। पूरा दिन कभी उन्होंने अपनी जरूरियात के लिए शोर नहीं मचाया था। सब्र से अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। लेकिन ये बात भी मैं मान नहीं सकता था कि आरजू बुरी है। उसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता था। मेरे पूरे मोहल्ले की खवातीन उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। वो बहुत नेक औरत थी। ये एहसास भी कितना मसरूर कुन होता है कि हमारी जिंदगी की हमसफर एक नेक और दीनदार औरत है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी आरजू से तय हुई थी। तो मैं बहुत मुतज़ब्ज़िब का शिकार था कि न जाने कैसी होगी, क्योंकि मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया था कि आरजू सोमो सलात की पाबंद है, बहुत नेक है। ये सुनकर मेरा दिल कुछ बुझ सा गया था। अब ये बात भी नहीं थी कि मुझे एक फैशनेबल लड़की पसंद थी। मुझे एक आम सी घरेलू लड़की अपने हमसफर के तौर पर चाहिए थी, जो मेरी बीमार वालिदा को भी संभाले और मेरे घर को भी अच्छे से लेकर चल सके। और ऐसी दीनदार किस्म की लड़कियां ख्वामख्वाह अपने हमसफर पर भी अपनी दीनदारी का रोब डालती नजर आती हैं। मैंने आपा से पहले तो इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि आरजू बहुत अच्छी है, जैसी तुम समझ रहे हो वैसी हरगिज नहीं है। आरजू जब मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो मुझे आपा की बात सच लगने लगी। आरजू वाकई बहुत मुख्तलिफ किस्म की थी। धीमे मीठे लहजे की आदी, चेहरे पर हर वक्त एक दिल फरेब मुस्कान सजाए वो बहुत जल्द मेरे दिल में घर कर गई थी। वो नमाज और नवाफिल की आदी तो थी, लेकिन जिस खूबी ने मुझे मुतासिर किया था वो था उसका हर वक्त बावज़्ज़ू रहना। सर पर हर वक्त स्कार्फ पहने रखती थी। शर्मो हया का पैकर थी मेरी बीवी। सच ही कहा है किसी ने
नेक बीवी भी खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। मेरी वालिदा मेरी शादी से पहले से ही बहुत बीमार रहती थी। उनके दाएं जानिब फालिज का अटैक हुआ था और उनका वो हाथ हर वक्त कपकपाता रहता था। वो बिस्तर से लग चुकी थी, मुंह भी कुछ टेढ़ा हो चुका था। वो बात नहीं कर सकती थी, बस इशारों से ही बात समझाती थी। मेरी बहन बैरून मुल्क में मुकीम थी। हम बस 2 ही बहन भाई थे। बहन जब पाकिस्तान आई तो मेरी शादी आरजू से करके वापस चली गई, क्योंकि मेरी वालदा तो खुद को संभालने से भी कासिर थी। घर के मामलात कैसे संभाल सकती थी। मेरी शादी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी आरजू ने खुद पर ले ली थी। मेरी वालदा का भी ख्याल रखने लगी थी। मैं अपनी जिंदगी से बेहद मुतमईन था कि जब ही मेरी जिंदगी में कुछ अजीब व गरीब से वाकयात रोनुमा होने लगे, जिन्होंने मेरी सोच को एक अलग ही तर्ज पर सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी बीवी पाकी का बहुत ख्याल रखती थी। सोने से पहले भी बावजू होकर बिस्तर को 3 बार झाड़ती थी और कुरानी आयतों का विर्द मुंह में करते हुए सो जाती थी। जब मेरी आंख रात के किसी पहर खुलती तो वो तहज्जुद पढ़ रही होती थी। मेरी तनख्वाह बस इतनी ही थी कि मैं घर में बमुश्किल चला पा रहा था। ये आरजू का ही काम था कि वो इस तनख्वाह में भी खुशी से महीना गुजार देती थी। एक दिन मेरे बॉस ने हमें ये इतला दी कि वो हमारे स्टाफ में से किसी एक शख्स की प्रमोशन करने वाले हैं और तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा। हम सब स्टाफ के लोगों की यही ख्वाहिश थी कि वो शख्स हम ही हों, लेकिन हमारे स्टाफ का एक नौजवान काफी मेहनती था। उसके सारे प्रोजेक्ट्स उस वक्त अच्छे जा रहे थे, इसीलिए हमें यही उम्मीद थी कि जिस तरह से बॉस उससे खुश हैं तो उसी की प्रमोशन होगी। रात को सोते हुए मैंने आरजू से इस बात का जिक्र कर दिया कि तुम दुआ करो कि मेरी प्रमोशन हो जाए। वो कहने लगी, इंशाल्लाह आपकी ही प्रमोशन होगी और कल ही होगी। ये एक आम सी बात थी। मुझे 100% उम्मीद थी कि प्रमोशन उसी नौजवान की होगी, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बॉस ने मेरा नाम लिया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं इतना खुश था कि बयान से बाहर था। लेकिन मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मैं घर पहुंचा। मैंने अभी आरजू को इत्तला भी नहीं दी थी कि मुझे प्रमोशन मिली है, मगर वो मुझे कहने लगी, खाली हाथ क्यों आए हैं, प्रमोशन की मिठाई कहाँ है। मैं तो ये सुनकर उसे शशदर सा होकर देखने लगा। वो इतने यकीन से कैसे कह सकती थी कि मुझे ही प्रमोशन मिली है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ। कहने लगी, मुझे अपनी दुआओं पर यकीन है, वो कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि मैं एक खास बंदी हूँ। ये बात एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए कतई तौर पर तैयार ना था। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी कभी अपनी दुआओं पर ऐसा दावा नहीं करते थे जैसा आरजू कर रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये बात माननी ही पड़ी। मेरी बहन की शादी को 4-5 साल बीत चुके थे, लेकिन वो बेऔलाद थी। मेरे बहनोई ने बैरून मुल्क के भी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा था। महंगे से महंगा इलाज मेरी बहन का वो करवा चुके थे, लेकिन मेरी बहन उम्मीद से ना हो सकी। मैंने आरजू को आजमाना चाहा। रात को सोने से पहले मैंने उसे आपा के बारे में बताया और कहा कि वो आपा के लिए दुआ करे। वो बावजू तो होती ही थी। उसने कुछ देर आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर बोली, आपकी बहन बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी भी सुना देगी। आरजू जिस दावे और यकीन से ये बात कह रही थी, मैंने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बहन बे औलाद ही रहेगी। हैरत शायद छोटा लफ्ज है। मैं अपनी उस कैफियत को लफ्ज ही नहीं दे पा रहा जब चंद दिन बाद ही आपा का फोन आया। वो बहुत खुश थी। कहने लगी कि मैं मामू बनने वाला हूँ। मुझे इस खबर पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हैरत हुई थी। ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि डॉक्टर्स भी नाउम्मीद हो चुके थे। आरजू दुआ करे और फौरन से कबूल हो जाए। क्या वो वाकई इतनी ही नेक थी? मेरी नजरों में आरजू के लिए रश्क सा आने लगा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में अब भी खिलजान सा था। इसी तरह मेरी और भी 1-2 दुआएं जो मैंने आरजू से मांगने के लिए कही थी, वो फौरन से कबूल हो गई थी। अब मुझे आरजू की दुआओं पर यकीन सा होने लगा था। एक बार आरजू ने मुझसे कहा कि वो चाहती है कि वो अपनी इबादत और दुआओं से लोगों का भी भला करे। ये बात तो बहुत अच्छी थी। मैं भला इस बात से कैसे इनकार कर सकता था। फिर तो मेरी बीवी की नेकी और दीनदारी के चर्चे मेरे पूरे मोहल्ले में होने लगे। सब कहने लगे कि मेरी बीवी अल्लाह की बहुत नेक बंदी है। जिसके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाती है, उसके हक में फौरन से दुआएं कबूल हो जाती हैं।
میں بھی خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیکوکار ہے۔ پہلے پہل تو میری والدہ بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اب پچھلے چند دن سے چپ چپ سی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ حالانکہ آرزو روز ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتی تھی، انہیں خود اپنے ہاتھ سے پلاتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے آرزو کے ہاتھ سے وہ یخنی بھی نہیں پی تھی۔ میں نے ہی زبردستی اپنی والدہ کو یخنی پلائی تھی۔ جب میں نے امی کا ایسا رویہ دیکھا تو آرزو سے پوچھا بھی تھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اسے خود کچھ خبر نہ تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کو وہم سا ہو گیا ہے، امی مجھ سے تو ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ آرزو نے یوں فرتے محبت سے کہا تھا کہ میں چپ کا چپ سا رہ گیا۔ وہ تو میری والدہ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی آرزو سے ناراض ہوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں، لیکن جو اشارہ امی نے مجھ سے آج کیا تھا میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا آرزو آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ میری بات پر امی نے نفی سے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خیال رکھتی ہے۔ میرے دھڑکتے دل میں پھر سے بے چینی لاحق ہوئی کہ جب وہ میری والدہ کا خیال بھی رکھتی ہے تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں آرزو کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کر کے مجھے سمجھایا، میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں گم سم سا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آرزو وضو کر کے آئی تھی، بیڈ پر لیٹ کر سورتیں پڑھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا۔ میں آرزو سے کیا سوال کرتا جس کا کردار بے داغ سا تھا، جو حد درجہ معصوم تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ نماز کے لیے کتنی فکر مند رہتی ہے۔ جب بھی اذان ہوتی ہے وہ سب کام چھوڑ کر مصلی بچھائے نماز شروع کر دیتی ہے۔ اس کی نماز کے لیے فکر مندی، اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہرگز نہ تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ شاید میری والدہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، شاید کیا یقیناً میری والدہ کسی غلط فہمی کا ہی شکار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی تھی، انہیں کیا پتا کہ آرزو کیسی ہے۔ میں جب اگلے روز اپنی امی کے پاس گیا تو امی اب بھی مجھ سے ناراض تھی۔ آج بھی میری ماں مجھے پھر ویسے ہی اشارے کر رہی تھی کہ میں آرزو کو طلاق دے دوں، وہ اچھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو بھلا کیا پرخاش ہو گئی ہے میری بیوی سے، وہ اتنا ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا کہ جب آرزو کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تو بد دعا اگر اس نے کسی کو دے دی تو اس کی بد دعا سے کون بچا سکتا ہے۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے کسی کلاس فیلو نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ آرزو نے منہ سے اسے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اسے بد دعا دیتی تھی۔ اگلے دن اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ جو مانگتی ہے اسے مل جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو۔ جب اس کی یہ سب باتیں سوچتا تھا تو میرا دل گھبرا سا جاتا تھا۔ میری ماں تو پہلے سے ہی بیمار رہتی تھی، اگر میں نے امی کی بات مان کر آرزو کو کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سی افتاد مجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اسی لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی۔ پھر وہ نیک تھی، اس کی دعاؤں میں اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا، اور اس کی بد دعا سے بھی میں خوف کھاتا تھا۔ ایک فطری سی بات ہے، ایسے انسان کی بد دعا سے کون نہیں ڈرے گا۔ میرا رویہ تو آرزو کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور اس 1 سال میں اس نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عام بیویوں کی طرح ساس نند کی برائیاں کر کے مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی میرے منہ سے کوئی بات نکل بھی جاتی تو کہتی کہ غیبت چغلی ہے، کیوں خود کو گناہگار کرتے ہیں۔ ایسی بہو پا کر تو میری والدہ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسی نیک بیوی کو چھوڑ دوں جو آج تک مجھ سے لڑی جھگڑی تک نہیں تھی۔ میرے سامنے وہ کئی بار میری والدہ کے پاؤں کی مالش کرتی تھی۔ میری والدہ کا فالج کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا تو ان کے منہ سے ہر وقت رال سی بہتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی یہ دیکھ کر میرا جی ابکانے لگتا تھا، لیکن وہ رومال سے ان کا منہ صاف کرتی تھی۔ سوپ پلاتے ہوئے بھی آدھا سوپ امی کے منہ سے باہر آ جاتا تھا اور کسی ماں کی طرح آرزو انہیں بنا ناک منہ چڑھائے سنبھالتی تھی۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس بات کو جب سے میں نظر انداز کیے ہوئے تھا میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتی
और रोز एक ही इशारा करती कि आरज़ू को तलाक दे दो। मैं अब ऑफिस में भी उलझा उलझा रहने लगा था। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बीवी। इस बार तो अम्मी ने मुझे ये इशारा किया था कि अगर मैंने आरज़ू को तलाक ना दी तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर मैं वालिदा की बात मान लेता तो मेरा हंसता बसता घर उजड़ जाता, और फिर आरज़ू का कोई कसूर भी तो ना था। मैं एक जहनी इंतशार का शिकार हो चुका था। ऑफिस में मेरे सर में दर्द सा होने लगा। मैं छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। घर में उस वक्त औरतों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में कोई भी औरत नजर न आई। मुझे लगा कि शायद जा चुकी होंगी। मैं थका हुआ था, मेरे सर में भी दर्द था, इसीलिए मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देता, अंदर से जिन बातों की आवाज मेरे कानों में टकराई, मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। मैंने खिड़की जरा सी खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ पल तो मुझे ना अपनी आंखों पर यकीन आया ना कानों पर। मुझे लगा मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं आंखों से देखकर भी इनकारी था, कानों से सुनकर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। आरज़ू ऐसी नहीं हो सकती। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, वो भी आरज़ू। मेरी हालत ऐसी थी कि शायद पागल ही हो जाऊंगा। मेरे अंदर तो गोया तूफान सा बर्पा हो गया था। मैं उस कमरे से वापस पलट गया। मुझे लगा मेरे जिस्म से किसी ने जान ही निकाल ली हो। मैं मरे मरे कदम उठाता अपनी वालिदा के कमरे में चला गया, जो अब भी रो रही थी। मुझे आज अपनी अम्मी की हर बात समझ में आ गई थी। सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मेरी माँ सच्ची थी। कुछ देर में बेजान बुत की मानंद अपनी वालिदा के सामने बैठा रहा, फिर उनके चेहरे से आंसू साफ किए। मैं सोचने समझने की हालत में ना था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे आरज़ू की हर बात याद आने लगी। कैसे वो बावज़्ज़ू रहती थी, अजान की आवाज़ सुनकर नमाज की खातिर सारे काम छोड़ देती थी, हर वक्त अल्लाह की बातें करती थी, कहती थी मेरी कोई दुआ रद्द नहीं हो सकती। और हकीकत में वो क्या थी, ये सोचकर तो मुझे घिन आने लगी थी। उसे बीवी का सोचकर मेरा जी घबराने लगा। मैं किस गलीज औरत के साथ वक्त गुजार रहा था। जो मेरी आंखों ने देखा था, जब्त शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपनी वालिदा की अजियत अब समझा था। उनके दुख को मैं अब महसूस कर सकता था। मैं अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कितना चाहा था मैंने आरज़ू को, कितनी मोहब्बत की थी उससे। आज तक कभी उसकी कोई बात ना टाली थी, और उसने तो मुझे वो चोट दी थी कि मेरे पास उस दर्द को बयान करने के लिए लफ्ज भी नहीं थे। मैं अम्मी के साथ लगे किसी बच्चे की तरह से रो रहा था, और मेरी माँ की दबी दबी सिसकियां मेरे कानों में अजियत भर रही थी। मैं अब समझ रहा था कि वो क्यों मुझे इतनी बड़ी बात कहने को कह रही थी। मैंने अपने आप पर जब्त बांधा, क्योंकि मेरी बीमार माँ के कपकपाते हाथों में इतना दम ना था कि वो मेरे आंसुओं को पोंछ सकती। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। मैंने पहले अपने आंसुओं को साफ किया, उसके बाद अपनी माँ के आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। 2-3 औरतें अब लाउंज में आ चुकी थीं। आरज़ू उनसे बातें कर रही थी, ऐसी बातें जो मेरी माँ के भी कानों को अजियत दे रही थी। आरज़ू वैसे ही दावे कर रही थी जैसे वो मेरे सामने करती है, कि उसकी बात को कोई टाल ही नहीं सकता, वो जो चाहे कर सकती है। जब वो औरतें चली गईं तो मेरी आमद से बेखबर वो मेरी वालिदा के कमरे में आ गई। मेरी माँ बोलने से कासिर थी, इसीलिए उसे मेरी माँ का कोई डर ना था, लेकिन मुझे देखकर उसकी रंगत बदली थी। वो कुछ घबरा भी गई थी। कहने लगी, आप इस वक्त? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो उसे देखकर घिन सी आ रही थी। एक पल लगा था, वो मेरे दिल से उतर गई थी। मैंने कहा, आरज़ू, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी, जैसे उससे मैंने सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर लिया था। मैंने भी उसे एक सफाई का मौका ना दिया और उसे इकट्ठी 3 तलाकें दे डाली। जो काम वो कर रही थी, मुमकिन ही नहीं था कि मैं उसके साथ मजीद जिंदगी गुजारने के बारे में सोचता। वो रोने लगी, मुझसे तलाक की वजह पूछने लगी। मैंने कहा कि मैं उसे वो करते देख चुका हूँ जो दीनदारी का लिबादा ओढ़े वो कर रही थी। वो काला इलम करती थी, कुरान के लफ्जों को उल्टा पढ़ती थी, कुरान के पाक लफ्जों की बेहुरमती करती थी,
लेकिन सबके सामने नेक बनी हुई थी और औरतों के मसाइल गलत अमलियात से हल करती थी। यकीनन उसके पास उसके मौक्किल जिन भी होंगे जो उसके काम करते थे। मैं बेशक 5 वक्त का नमाजी नहीं था, लेकिन खुदा न ख्वास्ता ऐसा भी नहीं था। बात अल्लाह की थी, कुरान पाक की थी, ईमान की थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं एक ऐसी औरत को मौका देता जिसने दीन को मजाक सा बना लिया था, जो दावे करती थी कि वो जो चाहे कर सकती है। उसके अंदर हद दर्जा घुमंड था, शायद अपने इन झूठे अमलियात को लेकर। मैंने उसे इसलिए मौका ना दिया कि क्या खबर वो मुझ पर क्या अमल कर देती। वो रो रही थी, कहने लगी मुझे शोहरत चाहिए थी। मैं चाहती थी कि लोग मेरे सामने झुकें, मुझे मोतबर समझें। इसीलिए मैंने ये अमल सीखा था और लोगों की जायज़ नाजायज़ बातों को पूरा करने लगी। फिर गुनाह की लज्जत थी कि मुझे ये सब अच्छा लगने लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठूंगी। वो रोते धोते जा चुकी थी। मुझे अपने किसी अमल पर अफसोस नहीं था।